यूर वेलकम। ये यूट्यूब चैनल मैन पॉइंट फीट 7 सर। तो यूपी टेट में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं हम आपको सॉल्व करवाना है और आई होप आपको पसंद आएगा, इसके सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे आप। तो क्वेश्चन दिया हुआ है रुपये 12.60 के 2/3 भाग रुपये 21 के 0.6 भाग के सापेक्ष अनुपात होगा, यानी रेशियो पूछा गया है। तो ये दिया है 12.60 का 2/3, यानी इसका हम 2/3 कर लेंगे, ठीक है। और रेशियो निकालना फिर 21 और इसका निकालना 0.6, ठीक है। तो इधर हम काट देंगे, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा, ठीक है। और क्या कट रहा है, देखो पॉइंट इधर भी है एक स्थान पे, इधर 2 स्थान पे है, ठीक है। तो इधर 2 अंक पे है, इधर 1 पे, तो एक 0 लगा के हम पॉइंट बराबर स्थान पे कर लेंगे। इधर से भी पॉइंट हट गया, इधर से भी पॉइंट हट गया, तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, ठीक है। अब 2 से उधर 6 कट जाएगा, 2 3 6, तो हमारा रेशियो कितना होगा 2:3। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2:3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए चित्र में एंगल AOB का मान है, यानी एंगल AOB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये AOB यही तो है, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। तो आपको पता ही होगा कि ये जो लाइनियर एंगल होता है, यानी एक रेखा पे जितना कोण बनता है, जो कोण बनते हैं उनका योगफल 180 होता है, यानी 180 डिग्री होता है, ठीक है। इस पूरे का कितना होता है, रैखिक युग्म यानी 180 का होता है। तो ये वाला निकालना है, ये वाला पूछा निकालना है। तो 180 में से इधर 45 और 60 तो ये हो गया, तो ये निकालना, 180 में से हम 60 और 45 को घटा देंगे। तो 180 में से कितना घटाना है हमें, 60 40 105 105, यानी 105 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75 डिग्री बचेगा। तो एंगल AOB कितना हो जाएगा, 75 डिग्री, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है 1:15, यानी 1:15 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो इसका फार्मूला होता है 60 × H अप्रॉक्स मिनट × 11 डिवाइड बाई 2, ठीक है। H मतलब होता है आवर, यानी जितने बजे हैं वो लिखा जाएगा। यह मतलब मिनट होता है, जितने मिनट हैं, और डिवाइड करेंगे 2 से, वही हमारा आ जाएगा जितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो कितना है, एक बजा है ना, तो 60 की 1 से गुणा करेंगे 60, यानी 60 होगा। अप्रॉक्स मिनट कितने हैं, 15 है, 15 की 11 से गुणा करेंगे, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, 165 होगा अपान 2। ये अप्रॉक्स का मतलब होता है कि इसमें डिफरेंस लिखेंगे हम, निगेटिव माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। अप्रॉक्स मतलब होता है इसका डिफरेंस लिखना हमें। तो इसका डिफरेंस करेंगे कितना, 165 में से 60 जाएगा, 105 ही तो बचेगा। 105 डिवाइड बाई 2, 2 से जब इसको काटेंगे तो 52.5 डिग्री ये आंसर आएगा। तो कितने डिग्री का बनेगा, 52.5 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको लगभग में पूछा जाता है, तो लगभग में इसके समीप जो भी ऑप्शन हो, अगर ये है तो आप इसी में टिक करेंगे। लेकिन अगर ये लगभग में पूछा जा रहा है तो इसके लगभग में जो करीब में होगा वो आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन बॉड मास रूल, आपने पढ़ा होगा। ये छोटे ब्रैकेट में लिखा है 11 - 5 मल्टीप्लाई, और बड़ा ब्रैकेट है 12 प्लस मझली ब्रैकेट में 13 प्लस, फिर ब्रैकेट में 18 - 11 - 5 और 11 - 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बार को ही हटाएंगे। जब बार ये हटेगा तो ये बार जब हटेगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। बार हट गया तो ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 18 5 कितना होगा, प्लस के है ना दोनों, तो ये जुड़ जाएंगे, प्लस की जोड़ ली जाती हैं, उसमें से माइनस वाला घटा दिया जाता है। 18 5 23 हो गया, 23 में से 11 गया, 12 बचेगा, यानी यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। 12 और 13 हम जोड़ेंगे, ठीक है। ये सभी प्लस में तो हैं, देखो 12 और 13 जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 3 2 5 होगा, 1 1 2 25 होगा। इधर का सॉल्व हो गया, 25 आ गया। अब 25 और 12 को हमें ऐड कर लेना है, क्योंकि प्लस लगा हुआ है। तो 5 2 7 2 1 3,
तो इधर का पूरा 37 हो गया, इधर का 37 हो गया। अब मल्टीप्लाई लगा हुआ, इधर 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 और 37 की मल्टीप्लाई करें, 6 सत्ते 42 का 2, हाथ में 4, 6 3 18, 4 22, तो 222 इसका आंसर हो जाएगा। सात और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनिट भी बोलते हैं इसे, इन्फिनाइट भी बोलते हैं, यानी इसे अनंत भी बोलते हैं। तो कितनी संख्या होती है? अनंत होती हैं। तो इसका तो बस आपको यही करना है, अनंत संख्या होती है, ठीक है। और अगला दिया हुआ है, आकृति में एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 70 डिग्री, यानी पी क्यू आर ये वाला कितना है? 70 डिग्री है। और एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, कुछ गलत लिख गया है क्या? क्यू इतने सही है, क्यू पी आर ये एंगल क्यू पी ये कितना है? 24 डिग्री है, ठीक है, ये है। तो एंगल पी आर एस का मान है, यानी एंगल पी आर एस ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, ये वाला, ठीक है। तो जब भी इस तरह से एंगल दिया हो, बाहर ये एंगल होता है, इसको बोलते हैं बहिष्कोण। इसे क्या बोलते हैं? बहिष्कोण। जो बहिष्कोण होता है वो जो अंतः समूह कोणों के योग के बराबर होता है। तो अंतः समूह कोण कितने? एक 70 है, एक 24 है, तो इसका जोड़ कितना होगा? 70 और 20 यानी 94 हो गया। तो इसका कितना? 94 डिग्री आंसर हो जाएगा, यानी 94 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक आदमी ने ₹800 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और वही धनराशि दूसरे को यानी दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दी। 2 वर्ष पश्चात उसका लाभ होगा। एक व्यक्ति ने क्या किया, यानी अपने आप तो सिंपल इंटरेस्ट पे उधार लिया 800 रुपया, और वही रुपया उसने किसी दूसरे व्यक्ति को कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार दे दिया। अब उसको जो लाभ होगा, लाभ तो होगा, ये तो 2 वर्ष बाद उसको कितना लाभ ये पूछा जा रहा है, क्योंकि अपने आप तो साधारण ब्याज की दर पे उधार लिया, दूसरे को चक्र ब्याज, तो 2 वर्ष के चक्र ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर होगा वही तो उसका लाभ होगा। अब 2 वर्ष का जब भी कभी 2 वर्ष का चक्री ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस यानी अंतर निकालना हो, तो अंतर बराबर होता है PR² अपान 10,000, ठीक है। 2 वर्ष का CI/SI में अंतर निकालना तो ये फार्मूला होता है। तो P की वैल्यू प्रिंसिपल कितना है? 800 है, 800। रेट कितनी है? 10 है, तो 10 × 10 हो जाएगा अपान 10,000। 4 0 से 1 2 3 4 0, तो डिफरेंस कितना आया है? 8 रुपये, यानी जो उसके पास डिफरेंस होगा वही तो लाभ होगा, तो 8 रुपये का उससे प्रॉफिट होगा। ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर नई परिधि पुरानी परिधि की कितनी गुनी हो जाएगी? तो वृत्त की त्रिज्या जितनी गुनी करते हैं, नई परिधि भी उतनी ही गुनी हो जाती है। चाहे आप इस तरह इसको याद रखो, अगर बाई चांस आप भूल भी जाते हो तो इसको आप कर सकते हैं। यानी परिधि के लिए करें तो परिधि हमारी कितनी होती है? 2πr होती है। ये परिधि है पहले, ठीक है, ये पुरानी परिधि हो गई, यानी ये मेन परिधि है। अब कह रहे हैं त्रिज्या को 2 गुना कर दें। त्रिज्या r का मान 2r रखना, त्रिज्या का 2 गुना करेंगे तो 2r, यानी 2π और r की वैल्यू कितनी? 2 गुना 2r रखेंगे, तो ये मान कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4πr हो जाएगा। अच्छा 3 गुना है, त्रिज्या 3 गुना है, तो यहाँ पे 3r हो जाएगा। 3 दूनी 6, ये 6 हो जाएगा, 6πr हो जाएगा, ठीक। ये हमारी ये कह रहा है कि जो नया मान, नई परिधि जो ये वाली है, ये पुरानी परिधि की कितनी गुनी है? तो देखो 3 गुना ही तो है, 2 3 6 3 गुना है। तो कहने का मतलब जितने गुना त्रिज्या में जो परिवर्तन करते हैं, जितना गुना वही परिवर्तन हमारा परिधि में हो जाता है। तो 3 गुना इसका आंसर हो जाएगा, यानी 3 गुना 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है, ये 3 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और आंकड़े दिए हुए हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 का माध्य होगा। यानी माध्य का फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर या माध्य बराबर
पदों का योग बटे पदों की संख्या। इस तरह से आप निकालते हैं। लेकिन जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि श्रेणी दी हुई है, श्रेणी मतलब इनका डिफरेंस समान हो, अंतर सेम हो, तो वो श्रेणी होती है। जब भी कभी आपको एक श्रेणी दी हो तो उसका माध्य आपको ऐड नहीं करना है। माध्य में क्या हो जाएगा, प्रथम फर्स्ट नंबर कितना 2 है और लास्ट डिजिट कितना है 20 है, डिवाइड बाई 2, यानी पहली संख्या लिख लेंगे प्लस अंतिम संख्या और अपान में 2 लिख देंगे। बस वही हमारा 20 दो 22 और डिवाइड बाई 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा। तो इसका माध्य कितना होगा 11, इसका माध्य हो जाएगा, यानी 11 इसका माध्य हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक आयताकार खेत का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्रमशः 50 मीटर तथा 150 मीटर स्क्वायर है, तो लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। यानी लंबाई, लेंथ और वाइड पूछी जा रही है। तो ऑप्शन भी हमने लिख दिए हैं। तो बाई ऑप्शन आपको बहुत ही जल्दी कर सकते हो आप। वैसे तो इक्वेशन बनेगी और ऑप्शन से आपको सही रहेगा। तो ये ऑप्शन 30 5 है, फिर 2 मीटर और 6 मीटर है, 15 और 10 है, 9 और 20 है। ये लिखा है क्षेत्रफल परिमाप कितना है, परिमाप 50 मीटर। ठीक है, तो परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का जोड़, सभी भुजाओं का जोड़। यह फार्मूला जब रेक्टेंगल है तो मतलब 2 लंबाइयाँ होंगी 2 चौड़ाइयाँ होंगी ना चारों तरफ। जब परिमाप निकालेंगे तो 15, यानी एक 15 होगी, उससे सामने वाला ही 15 होगी, तो 15 30 हो जाएगा। 10 के सामने वाला 10 होगा, 20 हो जाएगा। तो ये पूरा कितना 30 20 50 हो रहा है। तो परिमाप तो 50 इसमें हो रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है वो 150 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल है वो 150 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 गुणे 10 150 ही तो हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सीधे आप टिक लगा सकते हैं, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सीधे आप सॉल्व कर ऐसे टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकते हों तो 30 दिनों में उसी कार्य को करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो कितने व्यक्ति हैं, पहले 15 व्यक्ति हैं, वो कितने दिनों में कर सकते हैं किसी कार्य को, 48 डेज, यानी 48 दिनों में किसी कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है कि वही कार्य कर सकते हैं और 30 दिनों में करना है। तो पहले इधर क्या लिखा था हमने, व्यक्ति लिखे थे, फिर दिन लिखे थे, वैसे इधर लिखना है व्यक्ति पहले। व्यक्ति पता नहीं पूछे जा रहे व्यक्तियों, तो व्यक्ति यहाँ पे यक्स कर लेंगे क्योंकि व्यक्ति हमें निकालना है, इनटू फिर डेज लिखे हैं ना, तो फिर कितने दिनों में करना है, 30 दिनों में करना है। यानी व्यक्ति लिखा, ठीक है, और फिर दिन लिखे, इधर भी व्यक्ति दिन। अब इसको काट लेंगे, 15 दूनी 30, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, तो x = 24, यानी 24 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 24 व्यक्ति, ये राइट आंसर होगा। 24 राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाड़ी 90 किमी प्रति घंटे की गति से चलकर दूसरी ट्रेन को जो 300 मीटर लंबी है, यानी दूसरी ट्रेन है वो 300 मीटर लंबी है और 60 किमी प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में चल रही है। ठीक है, 2 मिनट में पार करती है। तो पहली गाड़ी की लंबाई है, यानी पहली गाड़ी की लंबाई पूछी जा रही है। एक ही दिशा में, यानी फार्मूला अच्छा होता है, दूरी बराबर, कोई फार्मूला लिखो आप लग जाएगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल, एक फार्मूले से ही कई फार्मूले बनते हैं, ये फार्मूला आपने खूब पढ़ा होगा। ठीक है, दूरी, जब रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की लंबाई को हम जोड़ लेंगे। रेलगाड़ियों की लंबाई जोड़ ली जाती है, पहली की नहीं पता है तो यक्स मान ली, ठीक है, और दूसरी कितनी है, 300 मीटर है, 300 हो गया। तो दूरी तो ये हो जाएगी, यानी पहली की लंबाई और दूसरी की लंबाई दे रखी है, ये मीटर में है। ठीक है, तो सारे मान हमारे मीटर में ही, मीटर पर सेकेंड में और सेकेंड में होने चाहिए। चाल एक ही दिशा में चल रही है, ये लिखा है उसी दिशा में। जब एक ही दिशा होती है तो चालें घट जाती हैं, 90 में से 60 जाएगा, बचेगा 30, लेकिन ये 30 बचेगा किमी प्रति घंटा, और ये मान मीटर में था तो इसको 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और इंटू समय कितना है, 2 मिनट में है, 2 मिनट है। और जब ये मीटर में हो तो ये मान, ये मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड में होना चाहिए। 2 मीटर मतलब 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। ठीक है, अब काट लेंगे, 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12, ठीक है, फिर 3 से घटेगा 3, एकम 0। अब यहाँ पे यक्स प्लस 300 इधर हुआ है, यार इधर, ठीक है, इधर कितना बचा,
गुणा कर लेंगे, 5 एकम 5 दूनी 10 यानी 1000 1000 बचा, ठीक है। और x प्लस 300 इधर दिया है, अब 300 उधर आएगा तो 1000 में से 300 घट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 700 मीटर हो जाएगा। तो दूसरी जो ट्रेन है, दूसरी नहीं पहली जो ट्रेन है, पहली गाड़ी है, उसकी लंबाई कितनी होगी 700 मीटर होगी, 700 मीटर आंसर होगा इसका।